गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ड। सो आज का टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्ट्रिंग इन पाइथन की। पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स एक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग पहले क्या होता है, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट। कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और पाइथन के अंदर सिंगल कैरेक्टर को भी हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो वही करते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक्स, और इसके अंदर मैं कोई एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है इस तरीके से, या फिर एक कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं लाइक इस तरीके से। सिंगल कोटेशन में भी दे सकते हैं आप इसे, डबल कोटेशन में से मैंने यहाँ सिंगल दिया है। आप इसे प्रिंट कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन, तो ये ABC प्रिंट करेगा। आप इसे चाहें तो डबल कोटेशन में भी दे सकते हैं, आपके पास दोनों चॉइस है यहाँ पर। बस ध्यान रखिए, जहाँ आप सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल से ही बंद करेंगे, डबल में तो डबल से ही बंद कराएंगे। देखिए प्रिंट कराएंगे तो सेम टू सेम वही प्रिंट किया है। प्रिंट फंक्शन लगाएंगे तो सिंगल कोटेशन वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब बात आती है, मुझे इंडिविजुअली ए को प्रिंट कराना है, केवल ए को। तो देखिए एक चीज समझ लीजिए कि पाइथन का जो स्ट्रिंग का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी ए जो है आपका 0 पे स्टोर है, और बी जो है आपका 1 पे स्टोर है, और सी जो है आपका 2 पे स्टोर है। यानी एक्स का जो एक्स इंडेक्स 0 जो है वो देखते हैं क्या प्रिंट करता है, ए, और अगर 1 को देखें तो ये क्या प्रिंट करेगा, बी, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर 2, यानी सी के लिए हम 2 इंडेक्स यूज करेंगे। एक चीज और पाइथन के अंदर नया कंसेप्ट है, वो है बैकवर्ड इंडेक्स। बैकवर्ड इंडेक्स का मतलब हो गया, यानी 0 पे ए स्टोर है, 1 पर बी और सी पर 2। अगर मैं -3 प्रिंट कराता हूँ, जी हाँ -3 प्रिंट कराता हूँ, देन इट विल प्रिंट ए। और अगर मैं -2 प्रिंट कराता हूँ तो इट विल प्रिंट बी। और अगर मैं इसे -1 प्रिंट कराता हूँ देन सी। और 0 पे ए ऑलरेडी है। ये तो है बैकवर्ड इंडेक्स की कहानी। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 0, 1, 2 यानी पॉजिटिव इंडेक्स, दैट इज द फॉरवर्ड इंडेक्स। हम चाहें तो किसी स्ट्रिंग को एक लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लगाया है फॉर, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, इसे आई ले लिया, आई इन। अब रेंज फंक्शन नहीं लगा रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल एक्स, यानी एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो। तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और मैंने यहाँ कराया आई। अब मैं आई प्रिंट कराऊंगा तो इट विल प्रिंट इंडेक्स, देखो सॉरी ABC प्रिंट करा, ठीक है ना। और अगर मैं चाहूँ इनका एड्रेस प्रिंट कराऊँ तो मैं एड्रेस भी प्रिंट करा सकता हूँ, वो ID फंक्शन के थ्रू है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपका ID, तो अभी जो A का जो एड्रेस है वो प्रिंट होगा, फिर B का, फिर C का। ये इस तरीके से मैं एड्रेस भी प्रिंट करा सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ। अभी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि अगर मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट कराना है, यानी पहले C फिर B फिर A, तो वो करा सकते हैं? हाँ जी, हम करा सकते हैं। उसके लिए तरीका अलग है। उससे पहले हम जानते हैं एक फंक्शन होता है इसके अंदर, स्ट्रिंग लेंथ निकालने का। स्ट्रिंग की लेंथ कैसे है, जैसे मैंने यहाँ लिखा len x, इट विल प्रिंट 3, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट अगर देखें तो x के अंदर कितने हैं, 3। अगर मुझे इंडेक्स प्रिंट कराना है तो फॉर आई इन, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए len x, और यहाँ करा लीजिए प्रिंट आई। अब ये इंडेक्स प्रिंट करेगा। एरर कहाँ गई, इंट। हाँ, एरर इसलिए आ गई है क्योंकि वो 1 से प्रिंट करना स्टार्ट किया है उसने। लेट मी चेक, यहाँ रेंज फंक्शन लगेगा बॉस इस तरीके से, जो कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट है और लेंथ तक जा रहे हैं हम इस तरीके से 0, 1, 2, ठीक है। तो ये हो गई इंडेक्स की कहानी। अगर मुझे रिवर्स प्रिंट कराना है तो हम यही मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, बट अब हम 0 की जगह लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें रिवर्स प्रिंट कराना है। यानी हम लेंथ से स्टार्ट करेंगे। लेंथ भी अब हमारी एक कम है, क्योंकि वो दिखा रहा है 1, 2, 3 लेंथ दिखा रहा है ना। लेकिन अगर मैं देखूं सी मेरा 2 पे स्टोर है, इसका मतलब मुझे एक कम करना पड़ेगा। 3 - 2 दैट इज 2 हो गया, 3 - 1 2 हो गया। और कहाँ तक जाना है मुझे, 0 तक। बट 0 तक जाएंगे तो रेंज फंक्शन ऑलरेडी एक कम चलता है, तो इसलिए मुझे -1 तक जाना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करता है, और मुझे यहाँ चाहिए डिक्रीमेंट, तो -1 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ मैं अब आई को प्रिंट कराऊंगा तो इट विल प्रिंट इंडेक्स, देखो। बट मुझे करानी है रिवर्स प्रिंट स्ट्रिंग को, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे x ऑफ आई, CBA उसने प्रिंट कर दिया।
तो ये थी हमारी ओवरऑल इंडेक्स की कहानी स्ट्रिंग के अंदर। अब बात चलते हैं सम ऑपरेटर्स विच कैन बी यूज इन दी स्ट्रिंग। जैसे ऑपरेटर होता है एक प्लस, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस b तो इट विल प्रिंट ए बी, और अगर मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई a तो अब इसका आंसर आने वाला है 3 टाइम्स a। यस, ये हो गया, इसको बोलते हैं वैसे तो हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट करना तरीके से, या फिर रेप्लिकेट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। कुछ बुक में देखें तो इसको रेप्लिकेट वर्ड भी बोला है। यानी अगर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मैं 2 को सिंगल कोटेशन में बंद करता हूँ, इसका मतलब 2 एक नंबर नहीं है, 2 एक अल्फ़ाबेट है, और उस अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये प्रिंट करने वाला है 3 टाइम्स 2, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट कराना हूँ 2 प्लस 3, यानी इसका आंसर आने वाला है 23। हाँ जी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग के अंदर। अब लेते हैं एक और ऑपरेटर्स है, दैट इज दी मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अगर मैं देखूं तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जैसे मेरी स्ट्रिंग थी ए बी सी, अब मुझे बस चेक करना है एक्स की ए इज लाइंग और नॉट ए इन एक्स। देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर ए एक्स के अंदर है, यानी सब स्ट्रिंग को मैं चेक कर रहा हूं, तो इट विल प्रिंट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ट्रू। और मैं अगर एक्स को ही चेक करूं, एक्स, अब देखो यहाँ मैंने एक्स के ऊपर सिंगल कोटेशन लगाया और एक एक्स में नहीं लगाया। जिस एक्स में मैंने नहीं लगाया इसका मतलब वो एक ऐसा वेरिएबल है जो ऑलरेडी वैल्यू होल्ड कर रहा है, और एक्स के ऊपर जहाँ मैंने सिंगल कोटेशन लगाया कि वो वैल्यू है अपने आप में, तो मैं बस चेक कर रहा हूँ क्या एक्स स्ट्रिंग के अंदर लाई करता है, नहीं, फॉल्स। ये तो था इन। एक और ऑपरेटर होता है नॉट इन। देखो इसका आंसर क्या था, फॉल्स। अभी मैं इधर यहाँ नॉट लगा देता हूँ, नॉट इन। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रू में। इसने यानी आंसर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है बॉस, रिवर्स कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, वो देखते हैं। फंक्शन बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो फंक्शन ही यूज करने वाले हैं स्ट्रिंग के अंदर, और देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है। पहला फंक्शन जो मैं ले रहा हूँ इसके अंदर, वो मैं ले रहा हूँ कैपिटलाइज। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके और अंदर मैंने बंद कर दिया है ए बी सी को, ठीक है ना। अब बस इसी के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, और कुछ फंक्शंस के अकॉर्डिंग मैं इसकी वैल्यू चेंज करता रहूँगा। तो अभी मैं चेक करने वाला हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है वो कैपिटल में है या नहीं है। पहले मैं इसको रन कराऊंगा, फिर आप ऑब्जर्व करो कि है क्या एग्जैक्ट। तो एक्स डॉट कैपिटलाइज फंक्शन ऑलरेडी आ गया है, बस पैरेंथेसिस लगाना है और फायर करना है ए बी सी। यानी वो क्या कर रहा है कि जो मेरी स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट अल्फाबेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कैपिटलाइज में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरीके से एक और है एक्स डॉट इज अल्फानम, इज अल्फानम, देखो आ चुका है, और बस ये लगाना है। मुझे देखना है ए बी सी जो है अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट भी और न्यूमेरिक नंबर दोनों लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका मतलब अल्फाबेट है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं नंबर्स के लिए भी देख सकता हूँ, क्योंकि नंबर भी हैं इसके अंदर। लेट्स सी, एक्चुअली अल्फा न्यूमेरिक जो होता है वो कैरेक्टर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अभी मैंने यहाँ टोटली न्यूमेरिक वैल्यू ले लिया, शायद इस वजह से एरर दे रहा है वो, क्योंकि एक एरर और है इसके अंदर कि एक्स इज इक्वल टू मैंने 1 2 3 लिखा है। अब मैं देखूँ तो एक्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया, और जो जबकि फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो इसलिए मुझे जो 1 2 3 देना पड़ेगा वो सिंगल कोटेशन में देना पड़ेगा, तब ये इसको वो एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा। ट्रू, यानी नंबर है। अब मैं यही काम कर रहा हूँ कि एक्स के अंदर मैं एक स्पेशल कैरेक्टर बंद कर देता हूँ, क्योंकि ना तो अभी अल्फ़ाबेट है और या एक नंबर है, बस इसी को मैं चेक करने वाला हूँ। इसका आंसर क्या आया, फॉल्स। तो ये चेक करेगा अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका इज अल्फ़ा, क्या अल्फ़ा है या नहीं है। अगर मैं देखूँ @ का साइन, अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है, तो बस वही चेक करने वाले इज अल्फ़ा। सॉरी ये गड़बड़ हो गई, यहाँ लिखना था मुझको एक्स, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या है आप फॉल्स, क्योंकि वो एक
@ का साइन है। इसी सिमिलरली एक इज डिजिट होता है, इज लोअर होता है। इज लोअर देख लीजिए एक बार, इज लोअर कैसे काम करेगा, तो x डॉट इज लोअर, वो इज का मतलब हो गया चेक करना, और टू का मतलब हो गया उसे कन्वर्ट करना, फॉल्स आ गया। एक काम करते हैं, x के अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं, जैसे मैंने ले लिया x ABC, और यहाँ मैंने लिखा ये ट्रू, क्योंकि सारे के सारे अल्फ़ाबेट कितने हैं, लोअर में। बस वही काम करते हैं, एक बार कैपिटल डाल देते हैं, ठीक है ना, और इसको फिर दोबारा से कमांड को फायर करते हैं। अब क्या आंसर आया, फॉल्स, क्योंकि वो सबको अल्फ़ाबेट लोअर चेक करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली इज स्पेस वो चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है या नहीं है। इस तरीके से एक और होता है इज अपर, इज अपर का मतलब वो चेक करेगा अपर लेटर है या नहीं है, ठीक है। अब एक और नया कंसेप्ट आ गया, जैसे मैंने आपसे कहा था इज का मतलब हो गया वो चेक कर रहा है, और एक होता है अपर और एक लोअर, यानी वो कन्वर्ट करना। अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू क्या है, कैपिटल लेटर में है, अगर मुझे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो दो मेथड है। अगर मुझे परमानेंट चेंज करना है तो अलग मेथड है, और इसे मुझे परमानेंट चेंज नहीं करना तो एक अलग मेथड है, यानी मुझे केवल डिस्प्ले करना है। अभी मैं केवल डिस्प्ले करूंगा, उसके लिए मैंने यहाँ लिखा इज अपर, ठीक है ना। अपर लिखा तो देखो, सॉरी अपर तो ऑलरेडी है, एक काम करते हैं इसको लोअर लिखते हैं, तो वो क्या करेगा, जब इसको डिस्प्ले करेगा तो स्मॉल लेटर में डिस्प्ले करेगा। बट मैं x को प्रिंट कर रहा हूँ तो कैपिटल लेटर में ही है, बट मुझे x को परमानेंट चेंज करना है, तो मुझे देखो लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू x डॉट लोअर, यानी अगर x की वैल्यू 5 है और मुझे उसमें 10 का इंक्रीमेंट करना है तो मुझे लिखना पड़ता है x इज इक्वल टू x प्लस 5 या x प्लस इज इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है ना। इसी तरीके से तो मैंने वही करा कि x को लोअर में कन्वर्ट करके वापस x को असाइन करा दिया। देखें, आप इसे आप अपर में भी यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए केवल इतना ही है। एक प्रोग्राम और है कि हम लोग अगर देखें तो एक पिरामिड प्रिंट कराते हैं, उसको मैं इसके लिए मैं चलता हूँ आपका स्क्रिप्ट मोड में, फाइल मेन्यू पे गया, न्यू फाइल, यहाँ मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अगर देखें तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे देखे होंगे कुछ इस तरीके से प्रिंट करते हुए, वो हम पाइथन के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, अभी तो मैं इनसे पहले सबसे पहले कमेंट टैग लगा देता हूँ ताकि ये कोई एरर ना दे। अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कमेंट टैग का यही यूज़ है। अब मुझे यही पैटर्न प्रिंट कराना है अपनी स्क्रीन पर। तो देखो बहुत सिंपल मेथड है, फॉर लगाएंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, उससे मैंने लिया x, आप ले सकते हैं, चलो a ले लेता हूँ इस बार, इन रेंज। नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 4, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 5 तक, क्योंकि एक कम चलती है बस। और यहाँ लगा देंगे कॉलन, कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद अब मुझे कुछ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है प्रिंट पहले वो कैरेक्टर जो मुझे स्क्रीन पर चाहिए, यानी वाइल्ड कैरेक्टर। जैसे मुझे स्टार चाहिए तो मैंने स्टार ही ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब उसका मल्टीप्लाई हम a से करेंगे, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, जब a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। बस फायर कर दो, ये काम हो गया। चलो F5 करते हैं, पहले प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए मैंने प्रोग्राम का नाम ले लिया letb.py। प्रिंट हो गया पैटर्न। आप चाहें तो @ का साइन यूज कर सकते हैं, हैश का साइन यूज कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट है पाइथन के अंदर। आज के लिए केवल इतना ही है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, और स्टे ट्यून विद नवीन वर्ड।